तो किसी व्यक्ति को अगर पार कर रही है ट्रेन या फिर किसी खंभे को पार कर रही है, ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाता है कि उस ट्रेन को उस व्यक्ति या उस खंभे को पार करने में कितना समय लगता है, तो सबसे पहली बात है कि आपको ये पता करना होगा कि उसने दूरी कितना तय किया, वो किस चाल से चल रही है। जब आपको चाल पता हो जाएगा, दूरी पता हो जाएगा, तब समय निकाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ मैथ का, रेल के बारे में, ट्रेन के बारे में। ट्रेन पर आधारित जो भी सवाल था उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसकी आसान ट्रिक क्या है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ट्रेन के सवाल कैसे होते हैं और किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर जो सबसे पहली बात सीखना है वो आप लोगों को ये सीखना है कि ट्रेन से सवाल क्या है। देखिए ट्रेन क्या है। ट्रेन मतलब जैसे कि कोई गाड़ी चलती है उसी तरह से ट्रेन भी चलती है, और कोई वस्तु अगर चलेगी इसका मतलब है कि वह दूरी तय करेगी। अगर दूरी तय करेगी तो उसको समय लगेगा, और दूरी तय करने के लिए उसे क्या चाहिए, चाल चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेन के भी सवाल जो है डिस्टेंस और स्पीड से संबंधित है, और टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित है, ये भी कह सकते हैं। समय और दूरी से संबंधित क्या है, ट्रेन यानी रेल से संबंधित जो सवाल होगा वो भी इसी से संबंधित होंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, यानी गाड़ी चल रही है, दूरी तय करेगी, समय और चाल। तो हमको पता है दूरी, समय और चाल में संबंध क्या होता है। तो दूरी और चाल में संबंध क्या होता है, तो हमको पता है कि दूरी तय करने के लिए किस चाल से चल रहे हैं और कितना समय लगा जाने में, उसको अगर हम गुना करते हैं तो उससे क्या प्राप्त कर लेते हैं, हम दूरी प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात हम बोलते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। उसी प्रकार से अगर हमको चाल निकालने के लिए कहा जाता है तो क्या होता है, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यानी कितना दूरी तय की और कितना समय लगा हमको, उसको हम दूरी में समय से अगर हम भाग करते हैं तो मेरा क्या प्राप्त होता है, चाल प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से अगर हमको कहता है कि समय निकालिए तो कितना दूरी हमने तय किया और किस चाल से तय किया, उससे अगर हम दूरी में भाग देते तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको समय प्राप्त हो जाएगा। यानी ट्रेन के भी सवाल बनाने के लिए आपको ये बेसिक फार्मूला जो है, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय जो है आपको याद रखना जरूरी है। जिस प्रकार से आप टाइम एंड डिस्टेंस यानी दूरी और समय चैप्टर में पढ़ते हैं, उस प्रकार से आपको ट्रेन में भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ कि अगर किसी भी ट्रेन को, कोई ट्रेन अगर चल रही है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा, या फिर मीटर प्रति सेकेंड में भी हो सकता है। सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हो या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो। अगर ट्रेन की लंबाई मीटर में है या फिर मीटर में दूरी तय कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपको उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ता है। अगर दूरी किलोमीटर में दिया रहे और चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में हो तो वैसी स्थिति में आपको चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ता है। तो कैसे बदलेंगे, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप 5/18 से गुना कर देंगे। चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से गुना करेंगे आप। इससे क्या करना है, आपको गुना कर देना। इससे जैसे गुना करेंगे तो चाल किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। और अगर चाल मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है तो जस्ट इसका अपोजिट से आप गुना कीजिए, यानी 18/5 से गुना कर दीजिए। तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, तो चाल आपका बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी यहाँ पर जो बताना बेसिक बात है वो ये है कि आप सबसे पहले बेसिक फार्मूला जो होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, और किस प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, इस बात को आपको सीखना है। उसके बाद चलते हैं ट्रेन में कुछ बेसिक बातें जो जानना है वो ये जानना है, याद रखिएगा कभी भी ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को अगर पार करती है, किसी व्यक्ति को, मान लीजिए ट्रेन पटरी पर चलती है, रेलवे ट्रैक जिसको कहते हैं, उस पर अगर साइड में कोई व्यक्ति खड़ा या फिर कोई खंभा खड़ा है और उस खंभे को अगर ट्रेन पार कर रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति का उस खंभे को पार करने में कितना समय लगा, तो ऐसी स्थिति में याद रखिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को अगर पार करती है
तो वह कितना दूरी तय करेगी, किस चाल से चल रही है, तब न समय प्राप्त करेंगे हम। क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो किसी व्यक्ति को अगर पार कर रही है ट्रेन या फिर किसी खंभे को पार कर रही है, ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाता है कि उस ट्रेन को, उस व्यक्ति या उस खंभे को पार करने में कितना समय लगता है, तो सबसे पहली बात है कि आपको ये पता करना होगा कि उसने दूरी कितना तय किया, वो किस चाल से चल रही है। जब आपको चाल पता हो जाएगा, दूरी पता हो जाएगा, तब समय निकाल सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी ट्रेन की जितनी लंबाई है वो ट्रेन उतनी ही दूरी तय करेगी, और जो उसकी चाल है उसमें ट्रेन की उस चाल से ट्रेन की लंबाई में भाग दे दीजिए, तो आपको समय प्राप्त हो जाएगा कि उस ट्रेन के द्वारा उस व्यक्ति को या फिर उस खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। चलिए, याद रह गया होगा इस बात को हम फिर से बताते हैं। किसी व्यक्ति या किसी खंभे को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो वह ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब आगे जानते हैं किसी प्लेटफॉर्म को, क्या याद रखना है आपको, किसी प्लेटफॉर्म को, अगर किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन पार करती है, कौन पार कर रही है, ट्रेन। इस बात को याद रखिएगा, किसी प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन पार करती है, तब भी अगर हमको समय निकालने के लिए कहा जा रहा है तो सबसे पहले ये भी याद रखना पड़ेगा कि तब वो कितना दूरी तय करेगी और किस चाल से। तो हम समय निकाल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो याद रखिए, किसी प्लेटफॉर्म को पार करिए, प्लेटफॉर्म खंभे जैसा एक पॉइंट जैसा नहीं होता या फिर किसी व्यक्ति जैसा नहीं होता है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल लंबाई में होता है, चाहे 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ऐसे भी हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। तो ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो याद रखिएगा, अगर इसकी लंबाई अगर 100 मीटर है और ट्रेन की लंबाई भी 100 मीटर है, और कह रहा है कि एक ट्रेन के द्वारा किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, तो वैसी स्थिति में ट्रेन जो है कितना दूरी तय करेगी, तो ट्रेन जो दूरी तय करेगी वो करेगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस क्या, ट्रेन की लंबाई। इस बात को याद रखिएगा। यानी किसी प्लेटफॉर्म को पार करने की स्थिति में ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई को जोड़कर उसके चाल से अगर भाग देते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि उस ट्रेन के द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो आगे आइए बताते हैं कुछ और इससे संबंधित हम बात की, अगर कोई ट्रेन अगर एक ही दिशा में चल रही है या फिर विपरीत दिशा में चल रही है, तो वैसी स्थिति में अगर हमको समय निकालने के लिए कहा जाता है या फिर एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगता है ये पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है हमको। इसमें कोई बात अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं खुद से कर लीजिएगा, है ना, जो बात हम बताएं आपको। चलिए, अब यहाँ आपको समझना जो है वो दो बात समझना है आपको। क्या समझना है आपको, सापेक्ष गति या फिर सापेक्षिक गति। इस बात को याद रखिएगा, सापेक्ष गति या फिर सापेक्षिक गति, और एक होता है आपेक्षिक गति। इसमें फर्क क्या है दोनों में, सापेक्ष गति और आपेक्षिक गति में फर्क कुछ नहीं। अगर गाड़ी की दिशा एक ही दिशा में, अगर गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, दो गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, तो वैसी स्थिति में दोनों गाड़ियों के चालों का अंतर, इस बात को याद रखिएगा। अगर दो गाड़ी है एक ही दिशा में चल रही है, कितनी गाड़ियां, इस बात को याद रखिएगा, दो गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों गाड़ियों के चालों का अंतर जो है क्या प्राप्त होगा हमको, सापेक्ष गति प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए एक ही दिशा में दो गाड़ी चल रही है, एक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष गति कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर यानी कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो सापेक्ष गति का मतलब क्या हो जाएगा कि जब दो गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों गाड़ियों की चालों का अंतर जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सापेक्ष गति कहेंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपेक्षिक गति क्या है। आपेक्षिक गति कहता है विपरीत दिशा में, याद रखिएगा क्या, विपरीत दिशा में चल रहे दो गाड़ियों के चालों का योग, चालों का
योग, इस बात को याद रखिएगा। विपरीत दिशा में चल रहे दो गाड़ियों के चालों का योग जो है वो क्या कहलाएगा? आपेक्षिक गति कहलाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, अगर दो गाड़ी चल रही है विपरीत दिशा में, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो समय दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा? सवाल ऐसा पूछ सकता है, ऐसा तो बन सकता है सवाल ना, कि अगर एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि इस गाड़ी की स्पीड क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और इस गाड़ी की स्पीड क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। इस गाड़ी की लंबाई a1 है, इस गाड़ी की लंबाई a2 है। तो सबसे पहले आपको एक विपरीत दिशा में गाड़ी जा रही है, वैसे स्टेप को क्या करना है? आपेक्षिक गति निकालना है, मतलब दोनों के चाल का योग ज्ञात करना है, मतलब x प्लस वाई। पार करने में कितना समय लगा? तो इसी स्थिति में याद रखिएगा, दोनों अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेगा। क्या करेगा? दोनों अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेगा, यानी चाल हो गया x प्लस वाई, और दूरी कितना हो गया? तो a1 प्लस a2। तो इस बात को यहाँ से याद रख लीजिएगा कि विपरीत दिशा में चल रही दो गाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो दोनों गाड़ियों की लंबाई के योगफल में दोनों के चालों के योगफल से भाग दे देंगे, क्योंकि चाल विपरीत दिशा में है दोनों गाड़ी, इसलिए आपेक्षिक गति निकालना पड़ेगा। अगर एक ही दिशा में रहती तो हम क्या अंतर निकालते, और वहाँ भी हम क्या करते? एक दूसरे के लंबाई के योग में भाग दे देते। अगर एक ही दिशा में चल रही गाड़ी तो सीधी सी बात है, दोनों गाड़ी अगर सेम चाल है तो बराबर चलेगा, लेकिन अलग अलग चाल है तो जिसका चाल अधिक है वो कम चाल वाले से आगे निकल जाएगी। तो वहाँ भी पार करने में समय पूछेगा तो वहाँ पे चालों का अंतर ज्ञात करते हैं, जहाँ विपरीत दिशा है वहाँ पे चालों का योग ज्ञात करते हैं। तो विपरीत दिशा में चल रही गाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा? तो दोनों के लंबाई के योग में दोनों के चाल के योग से क्या करना है? भाग दे देना है, आपको समय प्राप्त हो जाएगा। चलिए, ये था सापेक्ष गति और आपेक्षिक गति। इस बात को भी आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और बात हम बताते हैं आपको इसी से संबंधित। देखिए यहाँ पर एक सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर कोई मतलब व्यक्ति किसी खंबे को अगर x सेकंड में और किसी प्लेटफॉर्म को y सेकंड में पार कर लेता है, एक खंबा है उसको ट्रेन पार करने में x सेकंड समय ले रही है, और प्लेटफॉर्म जो है उसको पार करने में अगर y सेकंड समय ले रही है, y सेकंड। थोड़ा बात को समझिएगा कि खंबा को पार करने में x सेकंड समय ले रही है और प्लेटफॉर्म को पार करने में y सेकंड ले रही है, और गाड़ी की चाल जो है उसकी जो स्पीड है वो है z किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए क्या है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। सवाल आप देखने को मिलेंगे आपको कि खंबा को पार कर रहा है तो x सेकंड समय लग रहा है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे y सेकंड लग रहा है, और गाड़ी की चाल जो है वो z किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों में से कोई भी अगर एक चीज, चाहे वो लंबाई हो चाहे वो समय हो, या फिर कह सकते हैं ऐसा कि चाहे वो दूरी हो चाहे वो समय है, अगर वो मीटर में रहे दूरी और समय अगर सेकंड में रहे, तो सबसे पहले चाल को आप जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसे भी आपको किस में बदल देना है? मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज और बताइए, अगर खंबा को 1 सेकंड में पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर रहा है, समय ज्यादा कौन होगा? ये समय ज्यादा होगा कि ये वाला ज्यादा होगा? वाई समय ज्यादा होगा ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई अधिक है, इसको पार करने में समय भी क्या लगेगा? अधिक लगेगा। ये समय क्या है? कम है, क्योंकि खंबा है, खंबा को पार करने में कुछ नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब ये समय ज्यादा है और ये कम है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा जा रहा है आपको, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, अधिकतम समय में न्यूनतम समय घटा दीजिए, यानी y माइनस एक्स, गुना कर दीजिए चाल से। लेकिन ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको बदल देंगे किसमें? हम मीटर प्रति सेकेंड में, इसलिए 5/68 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? क्या ज्ञात कर लेंगे? आप प्लेटफॉर्म की लंबाई आप ज्ञात कर लेंगे। वैसे स्थिति में जब ट्रेन एक ही समय में यानी चल रही है, उसको प्लेटफॉर्म को पार करना, खंबे को पार करने में अलग अलग समय लग रहा है और चाल उसकी दी हुई है। तब हिस्ट्री को अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा। एक और बताते हैं सवाल इस प्रकार से, अभी जो हम बताए थे कुछ देर पहले जो बताए थे हम सापेक्ष गति, उसी में सवाल जैसे कि सापेक्ष गति अगर एक ही दिशा में चल रही है ट्रेन, अगर यहाँ पर एक ट्रेन अगर फास्टर है
फास्टर कहने का मतलब जो स्पीड से चल रही है, और एक ट्रेन स्लोवर है मैंने जो धीरे धीरे चल रही है। तो फास्टर ट्रेन स्लोवर ट्रेन से आगे निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। वो तेज चल रही है तो इससे आगे निकल जाएगी ना। तो सवाल क्या पूछ देता है कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोवर ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। तो कुछ नहीं करना, जो आपको हम बताए कुछ देर पहले सापेक्ष गति के बारे में, वही बात करना है आपको। मतलब क्या, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। अगर चाल इसका x किलोमीटर, इसका y किलोमीटर है, तो सापेक्ष गति निकालना है, मतलब x माइनस वाई। फास्टर ट्रेन है मतलब उसकी चाल अधिक है, स्लोवर ट्रेन है मतलब उसकी चाल कम है, तो हम x माइनस वाई कर दिए। और जब भी ये ट्रेन को पार करने में कितना समय लगता है, इस तरह सवाल पूछा जाए, चाहे वो विपरीत दिशा में चल रहे हो चाहे एक ही दिशा में चल रहे हो, हमेशा अपनी दोनों ट्रेन जो है अपनी लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। तो आपको क्या करना है कि दोनों की लंबाई को जोड़ देना है, यानी a1 इसका लंबाई और इसका अगर a2 हम मानते हैं तो हम क्या करेंगे, a1 प्लस a2, यानी a1 प्लस a2 में x माइनस वाई से हम भाग कर देंगे। तो हमको ये बात पता चल जाएगा कि फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोवर ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। आई होप आप बेसिक बात सीख गए होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। तो कुछ सवाल आपको मैं सॉल्व करके दिखा देते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ और भी सवाल हम ट्रेन का सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम सवाल पर आते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है। सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले मान के बताते हैं, फिर ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हम मान के सॉल्व करके दिखाते हैं। x मान लेते हैं हम ट्रेन की लंबाई। अगर हम ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं तो x प्लस कितना, सवाल को देखिएगा, x प्लस 200 मीटर। हमको पता है कि दूरी पता चल गया, ये मीटर में है, x मीटर माने हैं, और चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हम 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। और कह रहा है इतना में समय लग रहा है उसको कितना, 22 सेकेंड का। हम यही तो जानते समय निकालने का, दूरी बटे चाल बराबर समय, और समय दिया हुआ है कितना, 22 सेकेंड। हम यहाँ पे कटाते हैं 18 चौक 72, तो 4 पंचे 20, यानी x प्लस कितना 200, और 4 पंचे 20, 22 दूना कितना हो गया 44, यानी 440 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 440 और माइनस 200, यानी x बराबर कितना आ गया 240 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 मीटर। आपसे यही पूछा था कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब आपको बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे। जब भी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया रहे तो कुछ नहीं करना, वैसी स्थिति में आपको सबसे पहले जो चाल दिया उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो 18 चौक 72, यानी कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लगा, तो 22 सेकंड। तो 22 दूनी कितना हो गया, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी कितना हो गया 44, यानी 440। और उसमें आप प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटा दीजिए। तो 440 में अगर 200 घटाते हैं तो कितना बचेगा 240 मीटर। ये हुआ ट्रिकली से, और ये हुआ x मान के। आपको जिस तरह सुविधा बुझा आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक आध सवाल और देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे हम। चलिए एक सवाल और दिखाते हैं आपको सॉल्व करके, हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम ट्रिक भी बताएंगे और आपको मेथड भी बताएंगे किस प्रकार से मेथड से आप सॉल्व करेंगे। अगला जो सवाल सुन देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इस तरह का जब भी कोई सवाल दिया रहे तो बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, दोनों के समय के अंतर से आपको क्या करना है, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसमें भाग दे दीजिए, और फिर जितना से पोल की पार करता है उससे आप गुना कर दिए, निकल जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। क्या हो गया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है 260, पोल को पार करने में 11 सेकंड, और दोनों 24 सेकंड और 11 सेकंड का अंतर कितना होता है 13 सेकंड ना। तो 13 दूनी 26, यानी 11 दूनी कितना हो गया, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 220 मीटर है। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे जब भी इस तरह कोई सवाल दिया रहे तब। ये ट्रिक हो गया। अब आपको मेथड बताते हैं। हमको ट्रेन की लंबाई नहीं पता था, मान लेते हैं x है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 260 मीटर। इसको पार करने में समय लग रहा है 11 सेकेंड, और प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा है 24 सेकेंड।
यानी कहने का मतलब है कि ये है समय और ये है मेरा क्या, दूरी है। हमको पता है क्या कि किसी भी पोल को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर क्या करेगा, दूरी तय करेगा, उसी के बराबर दूरी तय करेगी ट्रेन। इसका मतलब अगर चाल निकालना चाहेंगे ट्रेन का तो कैसे निकलेगा, तो दूरी बटे समय, और उसी चाल से वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में समय क्या लगता है, तो x प्लस 260 और समय कितना है 24। हमको पता है दूरी बटे चाल समय बराबर चाल, ये भी ट्रेन की चाल ये भी ट्रेन की चाल, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कितना हो जाएगा 24x बराबर 11x प्लस कितना हो जाएगा 260 गुना 11, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 24x माइनस 11x बराबर 260 गुना क्या 11। यही बात फिर से यहाँ से आगे इसको माइनस कर दिए तो x बराबर कितना हो गया 260 गुना 11 और बटे 13, 13 दूनी 26, 20 आया यहाँ पर, 11 दूनी 22, 220 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल गई। तो आपको अगर मेथड से बनाना है तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से बनाना तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके हम दिखा देंगे। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रेन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आज का क्लास हम ये खत्म करते हैं। आज से क्लास के बारे में फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि आपके फीडबैक से मोटिवेट होकर हम और भी क्लास आप लोगों की लाते हैं। तो चलिए आज का क्लास में ये खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।